नमस्कार बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 13 एमीन के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 8 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे और आगे के प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न 9, देखिए निम्न अभिक्रियाओं में ए, बी तथा सी की संरचना दीजिए। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएं दी गई है और उन अभिक्रियाओं में हमें ये बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो देखिए पहला देखिए बच्चों, पहला देखिए CH3CH2I। देखिए CH3CH2I यानी ये हमारा आयोडोएथेन है। ठीक है, आयोडोएथेन की अभिक्रिया जब NaCN के साथ करवाई गई तो बन गया A। ठीक है, इस A का देखिए समझिए, इस A का OH माइनस यानी क्षार की उपस्थिति में जब आंशिक जल योजन किया गया तो बन गया B। और देखिए इस B की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में Br2 के साथ करवाई गई, यानी इसका हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण किया गया तो हमें प्राप्त हुआ C। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया के लिए हमें ये बताना है कि A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो देखिए समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हमारा क्या है, आयोडोएथेन है। क्लियर है। आयोडोएथेन की अभिक्रिया जब हम NaCN यानी सोडियम साइनाइड के साथ करवाएंगे तो सबसे पहले यहाँ प्रतिस्थापन होगा, यानी आयोडीन की जगह ये साइनाइड समूह आके जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। देखिए क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। इस I की जगह ये CN आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोपेन नाइट्राइल है ये हमारा क्या है, A। ये हमारा क्या हो गया, A उत्पाद हो गया। क्लियर है। अब जो ये प्रोपेन नाइट्राइल बना है, इसका क्षार की उपस्थिति में जब आंशिक जल योजन किया जाएगा तो क्या होगा, ये जो हमारा साइनाइड समूह है ये एमाइड समूह में बदल जाएगा। और देखिए प्रोपेन नाइट्राइल से बनेगा प्रोपेनेमाइड। ये क्या बन गया, प्रोपेनेमाइड बन गया। और ये प्रोपेनेमाइड हमारा B है। ठीक है, ये B है। अब ये जो प्रोपेनेमाइड बना है इसकी अभिक्रिया हम NaOH यानी क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, निम्नीकरण हो जाएगा। इसे कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। और देखिए बच्चों क्या होगा, प्रोपेनेमाइड से एथेनेमीन का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये एथेनेमीन हमारा क्या है, C। क्लियर है। तो देखिए ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे A क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, B क्या है, प्रोपेनेमाइड और C क्या है, यहाँ पे एथेनेमीन। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों दूसरा, देखिए दूसरी अभिक्रिया देखिए C6H5N2Cl। देखिए बच्चों ये क्या है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब CuCN के साथ करवाई जाती है तो बनता है A। ठीक है, जो ये A बना है, जो ये A उत्पाद बना है, इसकी अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में, देखिए H+ की उपस्थिति में जल से करवाई जा रही है तो बन गया B। और ये जो B बना है इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई जा रही है, यानी अमोनिया के साथ इसको गर्म किया जा रहा है। देखिए क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, C उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अभिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों हमारा ये क्या है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सबसे पहले हम CuCN के साथ करवाएंगे। क्या होगा, साइनोबेंजीन हमें प्राप्त होगी। भाई क्या होगा, यहाँ पे N2Cl। देखिए N2Cl यहाँ पे इस जगह पे ये CN समूह आके जुड़ जाएगा और साइनोबेंजीन का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर है। अब ये जो साइनोबेंजीन बना है ये हमारा A हो गया। क्या हो गया, ये हमारा A उत्पाद हो गया। इस साइनोबेंजीन की अभिक्रिया जब अम्ल की उपस्थिति में जल से करवाते हैं तो साइनोबेंजीन बदल जाता है बेंजोइक अम्ल में। किस में बदल जाता है, बेंजोइक अम्ल में बदल जाता है। तो देखिए ये क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल बन गया, जो क्या है, B। देखिए क्या है, ये B है। और इस बेंजोइक अम्ल को जब अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हमें C उत्पाद प्राप्त होता है, बेंजेमाइड। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे A क्या है, A तो है साइनोबेंजीन, B क्या है, बेंजोइक अम्ल और C क्या है, बेंजेमाइड। क्लियर है, आ रहा है समझ में आप लोगों को। आगे देखिए। अब देखिए बच्चों तीसरा, देखिए CH3CH2Br। देखिए बच्चों ये हमें क्या दिया हुआ है, ब्रोमोएथेन दिया हुआ है। ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया सबसे पहले KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है A।
ठीक है। ये जो A हमें प्राप्त हुआ है इसका अपचयन करवाया जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो हमें प्राप्त हो रहा है B। और जो B हमें प्राप्त हुआ है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ करवाई जा रही है, तो हमें प्राप्त हो रहा है C। क्लियर है। तो अब हमें बताना है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो देखिए इस अभिक्रिया को भी ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन है। ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया सबसे पहले KCN यानी पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी इस Br की जगह ये CN, ये साइनो समूह आके जुड़ जाएगा और ये बन गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बन गया, ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। अब इस प्रोपेन नाइट्राइल का अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अगर हम लोग अपचयन करते हैं तो ये बदल जाएगा एमीन में। तो देखिए क्या बन गया, प्रोपेन 1 एमीन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो देखिए बच्चों ये प्रोपेन नाइट्राइल तो हो गया हमारा A, ये A हो गया, ये प्रोपेन 1 एमीन हो गया हमारा B। ठीक है। अभी जो प्रोपेन 1 एमीन है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम HNO2 के साथ करवाते हैं तो ये बदल जाता है C में, और C क्या है हमारा, प्रोपेन 1 ओल, यानी क्या बनता है यहाँ पे, अल्कोहल बनता है। तो देखिए प्रोपेन 1 एमीन से प्रोपेन 1 ओल हमें प्राप्त होता है। क्लियर है। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा C। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, अब देखिए चौथा, देखिए C6H5NO2। देखिए बच्चों ये हमें दी हुई है नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन है। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम आयरन की उपस्थिति में HCl के साथ करवा रहे हैं, यानी इसका हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपचयन कर रहे हैं, यानी जो नाइट्रोबेंजीन है उसका अपचयन कर रहे हैं, तो हमें A प्राप्त हो रहा है। जो A हमें प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया 273 केल्विन पर NaNO2 प्लस HCl इसके साथ करवा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, B। और जो B हमें प्राप्त हुआ है उसे देखिए अम्ल की उपस्थिति में H2O के साथ क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, C। तो देखिए A B C क्या है, देखिए बच्चों तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। क्लियर है। नाइट्रोबेंजीन का जब आयरन की उपस्थिति में HCl के द्वारा अपचयन किया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन बदल जाता है एनिलीन में, यानी ये नाइट्रो समूह NH2 समूह में, एमीन समूह में बदल जाता है, यानी नाइट्रोबेंजीन किस में बदल गया, एनिलीन में बदल गया। तो ये एनिलीन तो हमारा हो गया A, ये एनिलीन हमारा क्या हो गया, A हो गया। इस एनिलीन की अभिक्रिया 273 केल्विन पर NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई जाती है, तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारा क्या हो गया, B हो गया। और देखिए इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में जब जल के साथ करवाई जाती है, यानी कहने का मतलब है इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ गर्म किया जाता है। देखिए गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल हमें प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों ये फिनोल हमारा क्या हो गया, ये C हो गया, यानी A तो क्या है, एनिलीन, B क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और C हमारा क्या है, फिनोल। क्लियर है। आ रहा है समझ में आप लोगों को। आगे देखिए, अब पांचवा देखिए बच्चों, देखिए CH3COOH। देखिए बच्चों ये एसिटिक अम्ल है। ठीक है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है A। क्या प्राप्त हो रहा है, A। जो A हमें प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया NaOBr, यानी NaOBr के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है। देखिए इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो जब A की अभिक्रिया सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ करवाई जा रही है तो हमें प्राप्त हो रहा है B, और इस B की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ करवाई जा रही है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, C हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसे भी समझने की कोशिश करिए कि A, B और C क्या होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल को हम अमोनिया के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है। क्या बनेगा, एथेनेमाइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एथेनेमाइड का। ये हो गया हमारा A। क्या हो गया, A। इस एथेनेमाइड की अभिक्रिया जब हम NaOBr के साथ करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगी मैथेनेमीन। हमें क्या प्राप्त होगी, मैथेनेमीन। ये हो गया हमारा B। क्या हो गया, B। और देखिए बच्चों जब मैथेनेमीन की अभिक्रिया हम NaNO2 और HCl के साथ करवाएंगे तो हमें C प्राप्त होगा, मैथेनॉल, यानी हमें ये अल्कोहल प्राप्त होगा, मैथेनॉल। क्लियर है। तो देखा आपने, A तो क्या है हमारा एथेनेमाइड, B क्या है मैथेनेमीन, और C क्या बना हमारा, मैथेनॉल। ठीक है। आगे देखिए,
अब छठा देखिए बच्चों, देखिए C6H5NO2। देखिए बच्चों ये वापस हमें क्या दिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन दी हुई है। देखिए इस नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले अपचयन करवाया जा रहा है FeHCl इसके द्वारा, तो हमें प्राप्त हो रहा है A। ठीक है, जो A हमें प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया 273 केल्विन पर HNO2 के साथ करवाई जा रही है, तो हमें प्राप्त हो रहा है B। और जो B हमें प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया C6H5OH के साथ करवाई जा रही है। C6H5OH का मतलब है फिनोल के साथ करवाई जा रही है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, C हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इस अभिक्रिया को भी समझिएगा। तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या हो गई, नाइट्रोबेंजीन हो गई। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन का अपचयन किया जा रहा है, तो देखिए आयरन और HCl इसकी उपस्थिति में जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन किया जाता है तो हमें सबसे पहले प्राप्त होती है एनिलीन। क्या प्राप्त हुई, एनिलीन प्राप्त हुई। अब इस एनिलीन का 273 केल्विन ताप पर HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होती है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए बच्चों हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि भाई जब एनिलीन की अभिक्रिया 273 केल्विन पर HNO2 के साथ करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। और इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम फिनोल के साथ करवाते हैं तो युग्मन अभिक्रिया संपन्न होती है। और देखिए यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो देखा या आपने भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में युग्मन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। और देखिए इस अभिक्रिया के लिए पीएच लगभग कितना होना चाहिए, 9 से 10। तो देखिए यहाँ पे A तो हो गया एनिलीन, B हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमारा क्या हो गया, ये हमारा C हो गया। क्लियर है, तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया बहुत अच्छे से आती हो। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप रासायनिक अभिक्रियाओं को याद कीजिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो अब देखिए प्रश्न नंबर 10। देखिए एक एरोमेटिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनाता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, एक एरोमेटिक यौगिक A है जो जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पे B बनाता है। ठीक है, जो Br2, देखिए समझिए जो B है ना वो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणु सूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B एवं C यौगिकों की संरचना एवं इनके IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए, अभिक्रिया तथा A, B, C व उनके नाम निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे A, देखिए बच्चों यहाँ पे A होगा बेंजोइक अम्ल। A क्या होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। और देखिए बेंजोइक अम्ल को जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर बनेगा बेंजेमाइड। क्या बनेगा, बेंजेमाइड। तो B क्या है, बेंजेमाइड है। और इस बेंजेमाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH के साथ करवाने पर हमें बेंजीनेमीन यानी हम बोल सकते हैं कि एनिलीन हमें प्राप्त होगी। क्लियर है। और देखिए जो एनिलीन हमें प्राप्त होगी इसका अणुसूत्र देखिए C6H7N। क्लियर है, तो देखा आपने A तो है बेंजोइक अम्ल, B है बेंजेमाइड और C हमारा क्या है, बेंजीनेमीन। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। देखिए बच्चों निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखिए हमें कुछ अभिक्रियाएं दी हुई है और उन अभिक्रियाओं को हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला देखिए C6H5NH2। देखिए बच्चों ये क्या है, ये हमें एनिलीन दिया हुआ है। और देखिए एनिलीन की अभिक्रिया CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जा रही है और हमें बताना है उत्पाद क्या बनेगा। और देखिए बच्चों ये अभिक्रिया हम पढ़ के आए हुए हैं, ये आइसोसाइनाइड अभिक्रिया होती है। या हम बोल सकते हैं कि आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है जिसमें एनिलीन, हम बोल सकते हैं एनिलीन या कोई भी प्राथमिक एमीन। देखिए बच्चों जो ये आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है ये प्राथमिक एमीन देते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एनिलीन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और देखिए जो ये आइसोसाइनाइड बनता है ना इसकी तीव्र गंध होती है और इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा जाता है। तो देखिए बच्चों समझिए इस अभिक्रिया को। देखिए
ये क्या है, हमारा एनिलीन है। एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ जब करवाई जाती है तो देखिए फेनिल आइसोसाइनाइड, देखिए बच्चों इस तरीके से फेनिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, साथ में KCl और जल के अणु भी बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया H3PO2 यानी हाइपोफास्फोरस एसिड के साथ करवाई जा रही है। देखिए इसे बोलते हैं हाइपोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है, साथ में जल भी है। तो अब हमें बताना है क्या उत्पाद बनेगा। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब H3PO2 तथा H2O के साथ करवाई जाती है तो अपचयन हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होती है, बेंजीन प्राप्त होती है, यानी बेंजीन का निर्माण होता है, साथ में नाइट्रोजन बनती है और H3PO3 और HCl का भी निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों तीसरा, देखिए बच्चों ये क्या है, एनिलीन है, और एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जा रही है और हमें बताना है क्या उत्पाद बनेगा। देखिए बच्चों ये अभिक्रिया हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों ये क्या है, एनिलीन है। ठीक है, और ये क्या है, सांद्र H2SO4 है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो ये जो H2SO4 है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या होगा, भाई ये H2SO4 टूटता है H तो प्लस का और HSO4 माइनस का। ठीक है, अरे भाई ये कैसे टूटता है, ये टूटता है H तो प्लस का और HSO4 माइनस का, इस रूप में टूटता है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, जो ये H प्लस है ये नाइट्रोजन के पास, भाई नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये नाइट्रोजन पे जाके जुड़ेगा, नाइट्रोजन पे आ गया प्लस आवेश। क्लियर है, और अब क्या होगा, यहाँ पे ये HSO4 माइनस आयन भी यहाँ आके जुड़ जाएगा और एक लवण का क्या होगा, निर्माण। तो देखिए बच्चों क्या होता है, देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी इस लवण का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, अब ये जो लवण होता है ये 453 से 473 केल्विन पर सल्फेनिलिक अम्ल में बदल जाता है। ये SO3H समूह यहाँ पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, ये बन गया सल्फेनिलिक अम्ल। और देखिए सल्फेनिलिक अम्ल और ये जो ज्विटर आयन है ये आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ठीक है, और ये ज्विटर आयन कैसा होता है, उभयविष्ट आयन होता है। क्लियर है, तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। चले आगे, चलिए। अब देखिए बच्चों चौथा, देखिए C6H5N2Cl। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं एथेनॉल के साथ में। हमें बताना है क्या उत्पाद बनेगा। तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे कि क्या उत्पाद बनता है। देखिए बच्चों ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम एथेनॉल के साथ करवा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अपचयन होगा। और देखिए समझिए, जो ये अल्कोहल है यानी जो एथेनॉल है वो तो बदल जाएगा एथेनॉल में। समझिए बच्चों, जो हमारा ये क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल तो बदल गया एथेनॉल में, और जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये बदल जाएगा बेंजीन में, और साथ में HCl और N2 का भी क्या होगा, निर्माण। ठीक है, तो आपने देखा कि C2H5OH यानी अल्कोहल तो बदल गया यहाँ पे एथेनॉल में, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बदल गई बेंजीन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए ये देखिए पांचवी अभिक्रिया, देखिए C6H5NH2। देखिए ये क्या है, एनिलीन है, और एनिलीन की अभिक्रिया Br2 और ये क्या है, एक्वस यानी जलीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। हमें बताना है क्या उत्पाद बनेगा। देखिए बच्चों ये अभिक्रिया भी हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, तो एक बार अभिक्रिया को समझ लीजिए। देखिए ये हमारी क्या है, एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन की अभिक्रिया हम जलीय ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं, या हम कह सकते हैं ब्रोमीन जल के साथ करवा रहे हैं। और देखिए क्या प्राप्त होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। देखिए यहाँ पे दोनों तो ऑर्थो पोजीशन पे और इस पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन समूह आके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और साथ में देखिए 3HBr। क्लियर है, चलिए आगे।
अब देखिए बच्चों 6 नंबर की अभिक्रिया देखिए ये हमारा क्या है, एनिलीन है, C6H5NH2 एनिलीन है। और एनिलीन की अभिक्रिया इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जा रही है। हमें बताना है क्या उत्पाद बनेगा। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये एनिलीन है और एनिलीन की अभिक्रिया हम एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं। देखिए समझिए यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर एन फेनिलएथेनेमाइड, देखिए एन फेनिलएथेनेमाइड बनेगा और साथ में एसिटिक अम्ल का भी क्या होगा, निर्माण। क्लियर है। चलिए आगे। अब देखिए बच्चों 7वीं अभिक्रिया देखिए ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सबसे पहले अभिक्रिया करवाई जा रही है HbF4 के साथ, यानी फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ करवाई जा रही है। और फिर इसकी अभिक्रिया करवाई जा रही है NaNO2 के साथ, यानी कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 के साथ इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है क्या उत्पाद बनेगा। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए इस अभिक्रिया को। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सबसे पहले HbF4 के साथ करवाते हैं तो फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है। देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को समझिए। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखिए ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसकी अभिक्रिया सबसे पहले करवाई जा रही है HbF4 के साथ में। ठीक है, क्या होगा, देखिए ये बनेगा फ्लोरोबोरेट N2 प्लस BF4 माइनस। देखिए बच्चों इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। वापस देखिए ये जो बना है, ये लवण बना है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। देखिए मैं लिख रही हूं यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम, देखिए बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये इस तरीके से टेट्राफ्लोरोबोरेट का निर्माण हो गया। और देखिए जो ये बना है, जो बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बना है, इसकी अभिक्रिया NaNO2 के साथ करवाई जा रही है कॉपर की उपस्थिति में, यानी इन्हें हम गर्म कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे NO2 समूह आके जुड़ जाएगा, यानी ये बन गई नाइट्रोबेंजीन, भी नाइट्रोबेंजीन बन गई। और साथ में देखिए N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई और NaBF4 का क्या हो गया, निर्माण। क्लियर है। तो आया समझ में आपको। भाई यहाँ पे देखिए मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। क्लियर है। तो यह अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चले आगे। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 12। देखिए जो समझने की कोशिश कीजिएगा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए आंसर देखिए, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण से नहीं बना सकते क्योंकि एरिल हैलाइड में अनुनाद यानी +M प्रभाव के कारण कार्बन हैलोजन आबंध में द्वि आबंध के गुण आ जाते हैं, अतः वह प्रबल हो जाता है। इस कारण एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 13। देखिए बच्चों, एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एमिनो की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए बच्चों, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा मुख्यतः अल्कोहल देते हैं। देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं कि भाई जो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन होते हैं उनकी अभिक्रिया अगर नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और देखिए इस अभिक्रिया को देखिए ये हमारी कोई एलिफेटिक प्राथमिक एमीन है, इसकी अभिक्रिया हम HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल के साथ करवा रहे हैं। और देखिए बच्चों, नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया मिश्रण में ही बनता है, ये बनता है NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से। ठीक है, यानी अभिक्रिया मिश्रण में इन दोनों की अभिक्रिया से नाइट्रस अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया संपन्न होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और देखिए क्या बना, अल्कोहल बना, साथ में नाइट्रोजन गैस और जल का अणु। ठीक है, आगे देखिए, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 और HCl से क्रिया करके डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। तो देखिए आगे, देखिए ये क्या है, हमारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। देखिए जो समझिए अभिक्रिया को, ये एनिलीन है। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई जा रही है, यानी नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जा रही है। और देखिए ताप देखिए 273 से 278 केल्विन पर। और क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यहाँ पे निर्माण हुआ, साथ में NaCl और जल का अणु। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अब देखिए प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में प्रत्येक का संभावित कारण बताइए। पहला देखिए, समतुल्य अणु द्रव्यमान वाले एमिनो की अम्लता अल्कोहलों से कम होती है। देखिए बच्चों पहला प्रश्न वापस देखिए, भाई जो समतुल्य अणु द्रव्यमान वाले एमीन होते हैं उनकी जो अम्लता होती है वो अल्कोहलों से कम होती है। तो देखिए आंसर देखिए, समतुल्य अणु द्रव्यमान वाले एमिनो की अम्लता अल्कोहलों से कम होती है क्योंकि एमिनो में NH बंध की ध्रुवता अल्कोहलों के OH बंध की ध्रुवता से कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक है। ठीक है, आगे देखिए, अतः एमिनो में अल्कोहलों की तुलना में H+ देने की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है बच्चों, आगे दूसरा देखिए, प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक होता है। तो देखिए आंसर देखिए, प्राथमिक एमिनो में नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं जिनके कारण इनमें प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, जिससे आणविक संगुणन अधिक होता है, जबकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होने के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। अतः प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। देखिए ये तो होते हैं हमारे प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन है, और देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, तृतीयक एमीन है। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए जो अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक एमीन में देखिए नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन है, जबकि तृतीयक एमीन की हम लोग बात करें तो तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो होता क्या है, जो हमारे प्राथमिक एमीन होते हैं इनमें प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इनमें आणविक संगुणन होता है और इसी कारण से इनका क्वथनांक तृतीयक एमिनों से ज्यादा होता है। जबकि देखिए जो तृतीयक एमीन है उनमें ना तो कोई हाइड्रोजन होता है, जब हाइड्रोजन ही नहीं है, देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बंध का भी निर्माण नहीं होता और वहां पे आणविक संगुणन भी नहीं होता है। तो देखिए आगे देखिए बच्चों, इस डायग्राम से इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन का एक अणु दूसरा अणु, और देखिए प्राथमिक एमीन के एक अणु के नाइट्रोजन और दूसरे अणु के हाइड्रोजन के बीच में ये क्या है, ये हाइड्रोजन बंध, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है हमारे प्राथमिक एमीन में। जबकि देखिए तृतीयक एमीन, देखिए तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, यानी इनमें किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए तीसरा, एरोमेटिक एमिनो की तुलना में एलिफेटिक एमिनो प्रबल क्षारक होते हैं। देखिए समझिए, एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह के +I प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः NH2 समूह की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। देखिए जो समझिए भाई, एलिफेटिक एमीन में क्या होता है, एल्किल समूह के +I प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। या हम ये बोल सकते हैं कि NH2 समूह की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और इसीलिए ये अधिक क्षारीय होते हैं। जबकि एरोमेटिक एमीन में NH2 के नाइट्रोजन परमाणु का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करता है, जिसे देखिए +M प्रभाव कहते हैं। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, भाई जो हमारी एरोमेटिक एमीन होती है, देखिए ये एरोमेटिक एमीन है और ये कौन सी एरोमेटिक एमीन है, एनिलीन। तो देखिए इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद में भाग लेते हैं। ठीक है, जिससे इस पर यानी नाइट्रोजन पर, तो देखिए जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तथा इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, अतः ये कम क्षारीय होते हैं। तो आया आपको समझ में, वे जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो एलिफेटिक एमिनों से कम क्षारीय होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद में भाग लेते हैं। क्लियर है, तो आया समझ में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने इस यूनिट के सभी अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप देखिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अब आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।